हरियाणा के रोहतक में सनसनीखेज मामला सामने आया। पत्नी ने रिश्ते को तार-तार कर दिया, पति को खुदकुशी के लिए उकसाया, प्रेमी के साथ अश्लील वीडियो बनाई, अय्याशी की वीडियो पति को भेज दी, पति को सेंड कर दी वो वीडियो। पत्नी की बेशर्मी देखकर पति को इतना गहरा धक्का लगा कि उसने खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। मरने से पहले पीड़ित पति ने खुदकुशी की वजह भी बताई, पूरी कहानी बताई कि आखिर हुआ क्या है। चलिए जरा आपको दिव्या की तस्वीर दिखा दें। दिव्या जिसने अपने पति को एक ऐसा वीडियो भेजा जिससे उसे समझ ही नहीं आया कि इस महिला के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारेगा कैसे। ये तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर बता रही है, ये दीपक के साथ की तस्वीर है जहां ऐसा लग रहा है कि किसी बंद कमरे में ये दोनों हैं और ये तस्वीरें पति को भेज दी गई। और ये आगे की तस्वीर इतनी ज्यादा कहें एक तरह से शर्मसार करने वाली कि हम वो आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि मगन के ऊपर क्या बीती होगी जब ऐसी तस्वीरें उस तक पहुंची होंगी। मगन ने अपना दर्द खुदकुशी से पहले बयां भी किया है, सुनिए जरा मगन क्या कहता। अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद से ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है और वो मेरे से पैसे मांगते हैं और आज बोल रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं वो इगतपुरी में रूम में, और बोल रहे हैं कि अपने पापा की वो कर, अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। तो मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। मगन ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया था, जो वीडियो बनाया उसके कुछ अंश हमने आपको दिखाए, लेकिन मगन बता रहा है इस वीडियो में कि वो पहले से परेशान था। खुदकुशी से पहले मगन ने खुलासा किया, दिव्या और दीपक पर पैसे ऐंठने का आरोप मगन ने लगाया। दिव्या ने माता पिता की हत्या का दबाव बनाया था। हत्या के बाद जमीन बेचने को कह रही थी दिव्या। प्रेमी के प्रमोशन के लिए पहले भी पैसे ले चुकी थी मगन से। दीपक के प्रमोशन के लिए मगन से 5 लाख रुपए दिव्या ले चुकी थी। फसल और गहने तक बेचे गए थे इसमें, और अब जमीन बेचने की बात कह रही थी कि जमीन बेचकर मुंबई शिफ्ट होना चाहती है, इसलिए जमीन बेचकर पैसे दिए जाएं। रोहतक में दीपक की करोड़ों की जमीन है और इसी जमीन पर नजर थी दिव्या की। मगन ने खुद ये बताया, सुनिए। दीपक को प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, उसका दबाव भी इन्होंने मेरे ऊपर ही बनाया, जो कि मैंने 1.5 लाख तो गेहूं बिकते ही दिव्या के पास गया, मैंने तब दे दिए। और 2 लाख रुपए 9 जुलाई को मैंने सुनार को कड़ा रख दिया गिरवी, और 9 तारीख को दिव्या के अकाउंट में डलवाए हैं, और दिव्या ने 9 और 10 तारीख को वो रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, जो हमारे घर कॉपी रखी है और उसमें उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ है। अब 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पापा को भी मार दे, उसके जमीन तेरे नाम आ जाएगी, फिर उसको बेच के यहाँ पे जमीन ले। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इन दोनों ने, इन दोनों की वजह से ही मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मगन पर ऐसी बीती कि उसने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया, उसने वो कदम उठा लिया जो शायद उसे नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे आखिर दिव्या इतना आगे कैसे बढ़ गई? हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे रोहतक, उनकी रिपोर्ट देखिए। ये खेत आप देख रहे हैं, दरअसल ये मगन के ही खेत बताए जा रहे हैं। सुबह वो इस खेत में आता है, काम करता है और उसके बाद घर चला जाता है, लेकिन सुबह ही उसकी पत्नी ने जो अश्लील वीडियो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बनाकर मगन को भेजा, उस बात से वो बेहद परेशान था। और यही कारण था कि सुबह उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अपने बेटे के लिए उसका पसंदीदा खाना लेकर वो घर पहुंचता है और 8 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलता है और वापस इस खेत में पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद मगन दूसरा वीडियो बनाता है जिसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से उसकी पत्नी दिव्या और पत्नी का जो बॉयफ्रेंड दीपक कैसे उसको परेशान कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। और उसी बात से परेशान होकर ये जो खेत में आप पेड़ देख रहे हैं, इसी पेड़ पर मगन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो जतिन की रिपोर्ट आपने देखी, अपने ही खेत में अपने पेड़ पर उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले एक और खुलासा करके गया मगन ने मरने से पहले बड़ी बात क्या बताई? दिव्या पहले से ही शादीशुदा थी और मगन को झूठ बोलकर उसने दूसरी शादी दरअसल मगन से की थी। पहले पति को तलाक दिया था और बिना दिए ही दरअसल शादी कर ली थी। ये खुलासा मगन ने किया है। मगन ने दिव्या के पहले पति को पैसे भी दिए थे और अब दिव्या मगन से बेवफाई कर रही थी। दीपक के लिए मगन से पैसे लूट रही थी दिव्या। दीपक भी फोन पर मगन को धमकाता रहता था
ऐसे में आजिज आकर मगन ने यह कदम उठाया। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। मगन और दिव्या की जो शादी है वो आर्य समाज रिवाज से हुई थी और ये वो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं आर्य समाज रिवाज से शादी का, जहां मगन और दिव्या की फोटो लगी हुई है और बाकायदा बताया गया है कि ये शादी हो गई है। आर्य समाज रिवाज से ये शादी हुई थी और मगन बहुत खुश था दिव्या के साथ, अपना फ्यूचर देख रहा था, लेकिन दिव्या की प्लानिंग कुछ और ही थी। सुनिए मगन ने क्या कुछ कहा है, क्या खुलासे किए हैं मरने से पहले। दिव्या ने पहले शादी कर रखी है मुंबई, जो कि मेरे को 1.5 साल बाद पता चला, तब ये प्रेग्नेंट थी। तो मैंने वकील से सलाह ली तो वकील बोला कि अगर हिंदू धर्म में बिना डिवोर्स के शादी कर रखी है तो इसके तेरी बीवी के ऊपर पर्चा होगा, ये तू इसको छोड़ दे, ये जेल चली जाएगी। मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। इसके पति से पैसे वहां भी दिए मैंने और सेटलमेंट करके उसको चुप कराया। तो देखिए मगन सहता रहा और तब तक सहता रहा जब तक वो सह सका। एक वक्त ऐसा आया जब वो थक गया, थक के चूर हो गया और जहां माँ बाप की बात आई उसने मौत को गले लगा लिया। ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा, सिलसिलेवार तरीके से प्रताड़ित किया होगा दिव्या और दीपक ने, जिसके बाद मदन ने ये कदम उठाया है। रिपोर्ट देखिए। रोहतक के रहने वाले मगन ने दिव्या से लव मैरिज की थी। उसे खुश रखने और अपनी शादी बचाए रखने के लिए मगन ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। लेकिन जब दिव्या ने बेशर्मी और अय्याशी की सारी हदें पार कर दी तो मगन ने दुनिया छोड़ने का फैसला ले लिया। दिव्या की बेशर्मी का अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। ये वही वीडियो है जिसने मगन का दिल तोड़ दिया। ये वही वीडियो है जिसने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। और ये वही वीडियो है जो ये साबित करता है कि दिव्या और दीपक लगातार मगन को मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। दिव्या ने मगन से आर्य समाज रिवाज से शादी की थी क्योंकि उसने अपनी पहली शादी छिपा रखी थी। मगन के परिवार को ना तो ये शादी मंजूर थी और ना ही दिव्या। यही वजह है कि शादी के बाद लंबे समय तक मगन अपने परिवार से दूर रहा। लेकिन जब मगन के बेटे ने जन्म लिया तो बूढ़े माता पिता मगन और दिव्या को अपने घर ले आए। कोई रजामंदी नहीं सी। शादी के बाद ये बाहर भी रहे 1 साल, फिर लड़का होने के बाद घर पर आए। मगन का बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत सहनशीलता का लड़का था। कभी उसके गुस्सा या मैं कभी देखा नहीं, हंसता रहता था। दिव्या और दीपक मगन की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े थे। पहले प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए लूटे गए। उसके बाद उसकी करोड़ों की जमीन बेचने का दबाव बनाने लगे। दिव्या और दीपक का प्लान न सिर्फ जमीन के पैसे हड़पने का था बल्कि उसके माता पिता को रास्ते से हटाने का दबाव भी बनाया जा रहा था। ये किसी को नहीं थी, बहुत नॉर्मल स्वभाव का काम करने वाला लड़का था। कभी किसी को ऊंची आवाज में हमने तो आज तक सुना नहीं, ना किसी के साथ लड़ाई की ना कभी झगड़ा किया। ऐसे तो लड़ाई झगड़ा कभी सुना नहीं जी। वो छोटी मोटी बात परिवार में होती है सब, वो तो कोई कह नहीं सकते ना। वैसे ज्यादा झगड़े वाली बात कभी हमारे सामने नहीं आई जी। मगन ने अपनी जान उसी जमीन पर दी जिस पर दिव्या और दीपक ने नजर गड़ा रखी थी। ये जमीन ही मगन की जान की दुश्मन बन गई। दिव्या की हरकतें बता रही हैं कि अपने पहले पति को उसने पैसे के लिए छोड़ा और मगन की करोड़ों की जमीन देखकर उससे शादी की। लेकिन गांव का माहौल रास नहीं आया तो दीपक के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रचने लगी। 6-7 किले उसके हैं और यहाँ पर एक किले की कीमत तकरीबन 6 करोड़ है। ये है जी। मगन से वो यही दबाव बना रही थी, अपनी जमीन बेच दे, जमीन बेच के जो पैसा आएगा उसको लेके मुंबई रहेंगे वहाँ पर। पिता को मारने तक। हाँ, पिता को मार दे, क्यों पिताजी के नाम ना जमीन, तो पिताजी को मारने के बाद मगन के नाम आए जमीन, फिर उसको मार के अपने बेच के इसको। इकलौता बेटा। हाँ, इकलौता बेटा। मरने से पहले मगन ने इंसाफ की गुहार लगाई है। दिव्या और दीपक को उनके किए की सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि उसके बेटे को दिव्या को ना सौंपा जाए। ऐसे में देखना यह होगा कि दिव्या और दीपक कानून के शिकंजे में कब फंसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।